हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो मैं कुछ छोटी पूरी शॉपिंग करके आई थी और वो सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी नहीं, उनका थोड़ा फिटिंग विटिंग बाकी है और सोच रहे थे कि कहीं घूम के आया। इस महीने में इनकी बहुत सारी छुट्टी पड़ती हैं तो घर पे बैठने से कुछ फ़ायदा है नहीं, कहीं बाहर घूम के आएंगे। तो बताते हैं आप लोग को कहाँ जाएंगे, कैसे सारी चीज़ें। ब्लॉग बहुत अच्छा मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से 6 बजे से। तो सारे कपड़े रखे हुए थे, वैसे तो घर ही करे रखे हुए थे, लेकिन मेरे पतिदेव क्या करते हैं, कोई कपड़ा नीचे से खींचना होगा तो नीचे से खींचेंगे, ऊपर वाले कपड़े इधर उधर फैला देंगे। तो सारे कपड़े बिखर गए थे तो मैंने कहा इनको फटाफट से घर ही करके रख देते हैं। और मैं कपड़े घरे कर ही रही थी कि मेरे पतिदेव का फ़ोन आ गया था और वो बोल रहे थे कि आज मुझे पुलाव यानी कि जो नमकीन चावल होते हैं वो और दाल खानी है, वो बनाना, रोटी वोटी नहीं बनाना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते कुछ स्पेशल उनके लिए। दाल चावल भी बहुत स्पेशल बनाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसा धमाकेदार, तो आप लोगों को बताऊंगी जो कि हम डेली खाना खाते हैं उसको हम किस तरीके से यम्मी यम्मी बना सकते हैं। तो उसके लिए भैया फटाफट से मुझे कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो जाती हूँ फटाफट से और आती हूँ फटाफट से। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। देखो फ्रेंड, मैं लेकर आ गई हूँ, ये है पनीर और ये है कश्मीरी मिर्ची और ये है धनिया। क्योंकि हम बनाने वाले हैं दाल, तो दाल में तो धनिया जरूरी चाहिए होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। मैं आ गई किचन में। तो पहले उबलने के लिए रखेंगे दाल। जब तक दाल उबलेगी ना तो सुबह के लिए भी थोड़ी सी तैयारी करके रख देंगे। सुबह के लिए टिंडोरा या फिर ग्वार की फली को कट करके रख देंगे, सुबह नहीं टाइम मिल पाता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 8 बज रहे हैं। ये देखो 8 से ऊपर हो गया है। तो फटाफट से कर लेते हैं हम सारी तैयारी। वीडियो अच्छा लगा कर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। नीचे से आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते फटाफट से अपना काम। और उसके बाद ये देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। हरी मिर्ची और ये सुबह के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सुबह के लिए कुछ सब्ज़ी कट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में भी 2 या 3 ही सब्ज़ी बची हैं। सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि ग्वार की फली है और यहाँ पे टिंडोरा बोलते हैं आप, बहुत लोग उसको कुंदरू बोलते हैं, वो रखा हुआ था। और करेले जो कि तुरंत बन नहीं सकते, उनको पहले से कट करके रखना पड़ेगा। तो मैं ये है ग्वार की फली, इनको कट करके रख देती हूँ सुबह के लिए। और फिर चलते हैं कढ़ाई में, बनाते हैं फटाफट से दाल। तो दाल को हमने उबलने के लिए रख दिया था। दाल हमारी उबल चुकी है और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर डाल के, मतलब पनीर डालूँगी दाल में, तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो चलिए अभी हम पनीर को छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, कहते हैं ना, मुझे पसंद है पनीर बहुत ज़्यादा। तो मेरे घर एक बार कहीं से दाल आई थी तो उसमें पनीर डाला हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी। ज़रूर थोड़ी है कि हम पुलाव में ही पनीर डालें या फिर मटर पनीर में ही पनीर डालें, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती थी। मैं रोज़ रोज़ एक ही ताना सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। कितना लोगों के ताने सुने, ताने सुन सुन के मैं दुखी हो गई हूँ। लेकिन बोलने वाले इंसान दुखी नहीं हुए, देने वाले इंसान दुखी नहीं हुए कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब हो गया, बहुत हो गया यार। लेकिन ऐसा कब तक इंसान सुनेगा? तो बताऊंगे आप लोगों को क्या बात है, कैसे है, कौन ताने देता है मुझे दिन और रात। तो चलो कढ़ाई में से हमने पनीर निकाल लिया, पानी में थोड़ा सा उसको डाल दिया। उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट बना रहेगा। और उसके बाद कड़ी पत्ता, जीरा और हींग और राई डाल के फटाफट से हमने दाल छौंक दे रहे हैं। प्याज हमने भूनने के लिए डाल दिए, लहसुन वहसुन सारी चीज़ें कट करके डालिए। तो टमाटर को भी जल्दी से छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको भी डाल देंगे, जिससे कि वो भी जल्दी पक जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मुझे पता है मेरे पतिदेव 9 बजे या 9:15 बजे आने वाले, लेकिन आज वो जल्दी आ गए थे और मुझे नहीं पता था। जल्दी आके फिर वो बोलते हैं कि मुझे फिर काम पे जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। तो वो 9 बजे ही आ गए थे। तब तक मेरी चावल को मैं छौंक रही थी, तब तक आ गए थे वो। तो फिर खाना खा पी के फिर से वो काम पे चले गए। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए, दाल हमारी छुक चुकी है। तो अब इसमें हम पनीर भी साथ में डाल देंगे, जिससे कि पनीर में भी नमक वमक अब्जॉर्ब हो जाए, दाल का जो टेस्ट है वो पनीर में भी चला जाए। तो ये देख लीजिए, थोड़ी सी ही दाल बनाइए, जिससे कि क्या होता है, ज़्यादा दाल बना लेते हैं ना तो फ्रिज में पड़ी रहती है, खा नहीं पाते हम लोग। तो चलिए अब हम पनीर ऐड कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए, पनीर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया।
तो अभी हमको पुलाव बनाना है। जो पुलाव वाला चावल था वो हमने उबलने के लिए रख दिया है सादा। तो सादा में क्या होता है, वैसे तो कुकर में भी बना सकते, सादा में क्या होता है कि इसका जो माड़ होता है ना, स्टार्च बोलते क्या बोलते पता नहीं, वो होता ना, वो निकल जाता है तो ठीक रहता है। तो इसके लिए मैं ऐसे ही उबल के बनाने वाली हूँ। तो चावल उबल रहे हैं, लगभग उनको थोड़ा कच्चे रह जाएंगे ना, मतलब बिल्कुल पकेंगे नहीं, हल्के कच्चे रह जाएंगे, तब हम उनको निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिए थे चावल, फिर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है कढ़ाई में और प्याज डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला था, अब टमाटर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा से भुन जाएंगे ना तो उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस क्योंकि दाल है इसके साथ तो हल्के मसाले इसमें पुलाव में चलेंगे। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल। ये देख लीजिए, चावल को अच्छे से मिक्स करके नमक वमक डाल के और धनिया वनिया डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको एकदम कवर अप करके ढक के रखेंगे। तो एकदम खिले खिले हो जाएंगे चावल। ठीक है, इधर हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। ये देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कितना टाइम है, मैंने कहा बस हो गया, आप हाथ पैर धो, तब तक मैं खाना परोस लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, परोस जल्दी फटाफट से। तो ये देख लीजिए, हमारे चावल लगभग बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोल रही थी कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको मैं जानती भी नहीं, बहुत तो ऐसे हैं, लेकिन उनको पता नहीं मेरी वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा बोलते हैं कि उनकी बहू ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो डालती, उनकी बहू ऐसा करती, उनकी बहू वैसा करती। मुझे समझ नहीं आता आपको क्या प्रॉब्लम, जब मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, इतना कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, है ना। तो उनको मैं जवाब दे के थक गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं ना कि जब हाथी निकलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, जब हाथी निकल के आगे पहुंच जाता है तो पता चलता हाँ हाथी तो निकल गया, हम तो यहीं रह गए। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद मेरे पति लेकर आए थे ड्रैगन फ्रूट्स, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने कहा फटाफट से फ्रूट काट देते हैं, आप खा लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो खाना ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट ले आए। बर्तन अभी धोए नहीं थे क्योंकि वो काम पे जाने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो ये पता नहीं कैसा था, छिल ही नहीं रहा था। ये देख लीजिए कितनी टाइटली छिल रहा है। तो ये देख लीजिए, इसको मैं फटाफट से छील ले रही हूँ और इसको कट करके। कहते हैं ये फल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, जैसे कि डायबिटीज़ लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, कैलोरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कि कीवी काम करता है हमारे शरीर को, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, वैसे ही ये भी काम करता है। तो मैंने कट करके अपने पति देव को दे दिया था और मैंने भी 2-4 पीस खाए थे, मुझे भी पसंद है। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी आ जाइए। और ये खाने के बाद फिर मेरे पति देव चले गए थे काम पर और मैं लग गई थी यहाँ अपने काम पर। ये देख लीजिए, सारा काम बाकी था। उनको बोल रहे थे मुझे जाना है, लेट हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खाओ पियो। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं सारा काम बाद में करूँगी। तो ये उनका टिफ़िन बॉक्स, यानी कि टिफ़िन का बैग, तो उसमें टिफ़िन रखा हुआ, तो ये निकाल लेते धोने के लिए। और जहाँ पे झाड़ू पोंछा सारी चीज़ें लगानी बाकी, बस खाना खा के चले गए थे ऐसे ही। और ये देख लीजिए, अब यहाँ पर हम लगाएंगे पोंछे के बाद फिर हमें किचन क्लीनिंग करनी है। अभी हमने नहीं करी थी जल्दी में, हमने कहा बाद में आराम से करेंगे। और मैं तो वैसे बिग बॉस देखती थी डेली, लेकिन अभी तो बिग बॉस आ ही नहीं रहा है, पीछे का आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बिग बॉस की कहानी क्या हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो भाई। वैसे तो पूरे दिन लाइव चलता था, लेकिन अभी तो पूरे दिन मेरा सब्सक्रिप्शन 29 रुपये का होता था। मेरा तो टीवी में करवाया तो 89 रुपीज़ का हुआ, यानी कि 89 रुपये का हुआ। तो मेरे 89 रुपये तो भैया ऐसे ही चले गए, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा और बर्बाद हो गए। तो चलिए, जितने भी बर्तन थे दोपहर में धोए हुए थे, तो उनको मैं उठा के पहले लगा देती हूँ घोड़ी में। और उसके बाद जो पानी चल रहा था पीने वाला, तो मैंने जो बोतलें थी 1-2 खाली, उनको भर के रखा। और फिर हमने बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो, कहते हैं ना कि अगर हम कोई मतलब जल्दी खाना बनाने के चक्कर में हम ज़्यादा बर्तन बिगाड़ लेते हैं ना, तो फिर तो धोने में मम्मी याद आ जाती हैं। तो इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे, मैं कुछ कह नहीं सकती। आप लोग देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे कम से कम 10 लोगों के बर्तन हो। कहने को हम 2 लोग ही रहते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा हो जाता जल्दी के चक्कर में कि चलो काम सब्जी रोटी जल्दी बन जाए, बर्तन तो बात की चीज़ है, हम देखते रहेंगे, संभालते रहेंगे।
निकाल। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके धो लेते, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। ये किराए की है किचन, तो उस हिसाब से बनी है, ज़्यादा बड़ी स्लिप भी नहीं है। जब हम खुद का घर बनवाएंगे ना, तो उसमें हम अपने हिसाब से स्लिप लगवाएंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें बनवाएंगे। तो ये देख लीजिए। अरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले आप लोगों को भैया, देख के आप बस दंग रह जाओ। हो इतना बढ़िया ब्लॉग। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मुझे करनी है गैस क्लीन। गैस का मैंने क्लीन नहीं किया है, और आज तो एक परेशानी हो गई, दिमाग ख़राब हो गया। गैस का जो इस साइड का बर्नर था, वो पता नहीं नीचे उसके नट लगा हुआ था, बोल्ट लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था मुझे नहीं पता। वो ऐसे देखो अचानक से नीचे चला गया, पता नहीं क्या हो गया है, देख लीजिए। तो मैंने उसको बहुत कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी हो गई थी, कम से कम 6-7 साल 8 साल हो गए थे इस गैस को। तो शायद उसका जो बोल्ट था वो गल गया था, यानी कि ख़राब हो गया था, इसलिए वो नीचे चला गया। तो मैंने कहा जब पतिदेव आएंगे ना, तो उनसे हम सही करवाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इनको अच्छे से क्लीन कर देते हैं अपनी गैस को, और गैस के पीछे जो स्लिप है और वो जो हमने जो पाटिया रखा है ना, वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। और अभी पता है 10:30 बज रहे हैं, मैं टीवी देखने में लग गई थी। मैंने कहा टीवी देखती हूँ और फिर थोड़ी देर में हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ का काम तो हमारा लगभग हो गया है। सुबह का कर देते थोड़ा सा। ये खड़ी मूंग है, इसको भिगो देते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी सुबह नाश्ते में मूंग के चीला बना देंगे, जो कि मूंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। अगर स्प्राउड हो जाए ना, तो और अच्छी फ़ायदेमंद रहती है। तो चलिए किचन का हो गया था काम, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना बिछौना कर लेती हूँ। जैसे कि हमारी खटिया है, हम खटिए पे सोते हैं। तो बेड पे सोने से क्या होता है, जो स्पंज वाला गद्दा होता है ना, उसमें लेटते हैं तो कमर दर्द नहीं करता। अगर सीधे गद्दे पे लेटते हैं तो कमर दर्द करता है, इसलिए ये खटिए पे सोते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, यही है। तो इसको बिछा लेते हैं, और इस पे हम बिछाएंगे दरी, जो कि हाथों से बनाई थी मैंने। पुराने कपड़े होते हैं ना, जो जैसे कि साड़ी वाड़ी हो जाती है पुरानी, उन कपड़ों से दरी बनती है हमारे गांव में। तो बस वही है, उस पर कवर चढ़ा है। तो ये देख लीजिए, मेरे पता नहीं दांतों में क्या दर्द सा हो रहा था, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे कैल्शियम की दवा दी थी। उन्होंने कहा ये दर्द तब होता है जब कैल्शियम की कमी आ जाती है शरीर में, तो मैं कैल्शियम की गोली लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि तेल और सरसों का तेल और सेंधा नमक लेकर, और उसको अच्छे से दांतों पे मतलब मंजन करना उससे, तो दांत बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी बस लेके यहाँ पर खड़ी हो गई अच्छे से करने के लिए। मैंने कहा मैं भी करके देखती हूँ क्या सच में कुछ फ़ायदा होता है। तो मैं कर रही हूँ, पहली बार किया है, 2-4 बार करूँगी तो पता चलेगा। अगर कोई फ़ायदा हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं उंगली से कर रही थी, लेकिन उंगली से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने लिया ब्रश, यानी कि मैंने लिया ब्रश, फिर मैंने ब्रश से अच्छे से इस तरीके से किया, जिससे कि कोने कोने में ये नमक का पेस्ट जाना चाहिए। ये देख लीजिए, जिससे कि अगर इसमें कीड़ा वीड़ा भी होगा तो वो सही निकल जाएगा इसके वजह से। तो हो गया है हमारा ब्रश। तो अब हम इसको अच्छे से क्लीन करके साफ करते हैं। पतिदेव वैसे तो 12 बजे की बोल के गए हैं, 9:30 बजे समझ लो, 9:30 बजे 9:45 बजे गए थे यहाँ से। और मुझसे मैंने पूछा कितने बजे आओगे, तो बोल रहे थे कि मैं 12 बजे तक आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 12 बजे तक आपका वेट करूँगी, सोऊंगी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सो जाना। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ ना, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो हमने अंदर के कमरे की कर दी लाइट बंद, और अब मैं अपनी गोली ढूंढ रही थी, अपनी दवा ढूंढ रही थी कैल्शियम वाली, कि कौन सी थी। इसमें हमारे पतिदेव की भी दवा रखी थी, क्योंकि उनको भी बुखार आ गया था, तो उनकी भी दवा थी ये। तो मैं पानी ले आती हूँ और फिर फटाफट से खाती हूँ। दवा ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि बहुत पहले दी थी, लेकिन मैंने खाई नहीं थी, सिर्फ एक ही, उसमें से एक ही खुराक खाई थी, बाकी की रखी थी। मैंने कहा उनको खा लेना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्चा किया है तो खाना तो चाहिए दवा। और फिर दिक्कत भी हो रही थी दांतों में, इसलिए मैंने उसे खाना सही समझा। तो चलिए इसको फटाफट से हम खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं।
फिर हमने दवा ढूंढ के 2 गोली थी, एक तो एक दिन में एक खाई जाती और दूसरी 10 गोली थी जो कि दोनों टाइम को खाई जाती थी। फिर हमने दवा खाई और उसके बाद फिर लाइट वाइट बंद करके दवा था की तरह रख कर फिर हमने कहा अब करेंगे आराम और देखते हैं पतिदेव कब आते हैं, बताऊंगी आप लोगों को। तो बने रहिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड, आप लोग करते नहीं हो। तो चलो सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ यहाँ से और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घड़ी में कितना टाइम हुआ है। तो ये देख लीजिए 11:15 बज रहे हैं। तो करती हूँ पतिदेव का वेट, लाइट बंद कर दी है, टीवी देख। ये देखो फ्रेंड 1 बज रहा है रात का और टीवी चल रही है और हमारे पत्नी को लगी है भूख। मेरी पत्नी को लगी थी भूख तो मैंने बनाया ये मैगी, 2 मिनट वाली मैगी। तुमने बनाई है? हाँ। कितना झूठ बोलते हो, थोड़ा झूठ बोलो। तो इन्होंने नहीं बनाई है, मैंने बनाई है और ये देखो कितनी बढ़िया बनाई है। तो भैया अब सोएंगे खा पी के और फिर मिलते हैं सो देर। लाइट तो मिल गई नहीं, हम मिलेगा तो गई लाइट। ये गए थे काम पर बाहर तो उनको लगी थी भूख तो फिर मैंने बना दी मैगी 2 मिनट वाली। 2 मिनट में तो नहीं बनती है, 5 मिनट तो लगते हैं इसको, 5-10 मिनट लगते हैं। पूरा 1 बज गया ये देखो और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर। तो चलो